फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं पिछले 8 सालों से एजुकेशन सेक्टर में ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जावा प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट पार्ट। जावा प्रोग्रामिंग में अभी तक आप लोगों ने फॉर लूप देख लिया था, व्हाइल लूप भी देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का एक और पार्ट है, एक और पार्ट नहीं कहेंगे। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि लूप्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं, एक फॉर लूप है, दूसरा व्हाइल है और तीसरा डू व्हाइल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डू व्हाइल के बारे में। तो हम बात करते हैं डू व्हाइल की। देखिए, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाइल की, तो व्हाइल में आपने देखा था व्हाइल मीन्स होता है जबकि, मीन्स व्हाइल आ गया दैट मीन्स की एक कंडीशन आ गई। कहते हैं ना कि मैं वहां गया था जबकि, दैट मीन्स हो गया कि जबकि वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हो गया कि वहां एक कंडीशन आ गई। तो बिल्कुल वैसे ही जो हम व्हाइल यूज कर रहे थे, तो आपने देखा था व्हाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था और यहाँ पे इसका कंडीशन था। ये जो कंडीशन था यही जबकि है, ठीक है। तो ये व्हाइल का था। लेकिन अब हम बात करते हैं डू व्हाइल की, कि डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है वो कैसा है और किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग डू व्हाइल की बात करेंगे यहाँ पे। तो डू व्हाइल का आप सिंटैक्स सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे। सिंटैक्स क्या होता है इसका, इसमें पहले हम डू लिखते हैं। डू मीन्स करना, पहले वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा, देन आफ्टर उससे पूछेगा कि आपको कंडीशन चेक करेगा वो। ये डू हो गया और इसके बाद फिर आपका व्हाइल लगता है इसके बाद में, और यहाँ पे कंडीशन लगती है। सपोज दैट n इज ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ध्यान से देखिएगा, और ये बीच में क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप है। ध्यान से देखिएगा, डू से स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट, इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप, मतलब जो भी आप अपडेट एक्सप्रेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारी चीज आप इसके अंदर लिखेंगे। एंड देन आफ्टर ये आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद ये व्हाइल लगता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद लगता है। और व्हाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया। अभी तक आपने कभी भी लूप को टर्मिनेट नहीं किया था इस तरीके से, यहाँ पे ये टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है कि वो उस लाइन के आगे उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यहीं तक इसका एग्जिस्टेंस था जो भी था। वो कैसे करता है ये, पहले तो एंट्री करेगा लूप में एंट्री करने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे आएगा व्हाइल पे, इस कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये फिर से डू में जाएगा और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से डू में जाएगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस तरीके से करके ये चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहीं से वो बाहर हो जाता है। तो ये इस तरीके से डू व्हाइल चलता है। ध्यान दीजिएगा, व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस बहुत ज्यादा टाइम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाइल और डू व्हाइल में मेन डिफरेंस यही है कि ये जो है आपका, व्हाइल में आपने देखा था, व्हाइल में कंडीशन क्या थी, कंडीशन स्टार्ट में ही थी। ये स्टार्ट में एंट्री पे ही कंडीशन थी। एंट्री पे अगर कंडीशन होगी तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंपाइलर हमारा इसके अंदर एंट्री करेगा। और इसमें क्या है, एंट्री पे कंडीशन नहीं है, एंट्री पे कुछ भी नहीं है। एंट्री पहले कर जाएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। इसलिए इसको डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप, और व्हाइल को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। समझ आ गई बात। तो ये इसके नेम इसी के बेसिस पे रखे गए हैं, अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज देख लीजिए, कहा जाता है वन टाइम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज परफॉर्म, वन टाइम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज परफॉर्म वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स इन द डू व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये मैटर नहीं करता, जबकि इसके केस में क्या था, कंडीशन ट्रू होगी तो ही अंदर एंट्री करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर एंट्री नहीं करेगा। जबकि यहां अगर हम देखें तो यहां क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो भी जब यहां पे पहुंचेगा तभी तो वो चेक करेगा कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। एंट्री तो वो कर ही गया, ये सारा एग्जीक्यूशन कर ही गया, मतलब वन टाइम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज परफॉर्म वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसके लिए कहा जाता है एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज परफॉर्म whether condition is true
और फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन तो ये परफॉर्म करेगा ही करेगा। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम की। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको करा दे रहा हूँ, उसका हम आउटपुट भी निकाल के दिखा देंगे आपको। सपोज दैट इंट ए इक्वल टू, हमने यहाँ 10 ले लिया है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, SOPLN हेलो ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम हम लेते हैं। SOP ए को हम प्रिंट करा दे रहे हैं और फिर यहाँ पे हम ए प्लस प्लस कर दे रहे हैं और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लिख रहे हैं वाइल। वाइल की कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 6 कर देते हैं इसको हम, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इंट ए इक्वल टू 10 लिखा गया है, तो ए की वैल्यू 10 हो गई। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया हेलो। हेलो के बाद ए की वैल्यू दैट मीन्स 10, फिर सॉरी ये माइनस माइनस होना चाहिए, मैंने गलती से ए प्लस प्लस लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू माइनस माइनस हो गई, वैल्यू कितनी हो गई ए की 9। एंड देन आफ्टर यहाँ हम आए, ए ग्रेटर देन 6 है, जी हाँ है तो फिर से ऊपर जाएगा डू में और फिर से हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट करने के बाद फिर ये ए की वैल्यू 9 प्रिंट करेगा और फिर यहाँ वैल्यू 8 हो गई। फिर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर यहाँ पे 8 प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू 7 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर ये ऊपर जाएगा डू के पास, फिर हेलो आएगा, हेलो प्रिंट कर दिया। हेलो प्रिंट करने के बाद वैल्यू 7 हो गई, 7 होने के बाद फिर वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज ग्रेटर देन 6, दैट मींस ए की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो क्या वो 6 से बड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा और ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये था आपका डू व्हाइल लूप और ये इसका सिंटैक्स भी आपने देख लिया और ये इसका प्रोग्राम और आउटपुट भी आपने देख लिया। शायद ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। तो हम लोगों ने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, लूप्स तो ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि लूप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व हम करते हैं, कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाइल लूप पे बेस्ड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और फॉर लूप पे भी बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो उनकी बात अगर हम करें तो डू व्हाइल, सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें। फॉर लूप के थ्रू हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। पैटर्न, चूंकि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पैटर्न में और वो बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। मतलब पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज्यादा डर भी है बच्चों के अंदर। तो मैं वहां यहाँ पे आपको वो पूरा डर आपका बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो है आपका पैटर्न जो है बहुत ही इजी तरीके से आप समझ पाएंगे और बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसानी होगी पैटर्न को समझने में। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं पैटर्न को। तो देखिए, सबसे पहला पैटर्न तो मैं आपसे ये बनवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। 5 टाइम्स आपको एस्ट्रिक प्रिंट करना है, 5 टाइम्स एस्ट्रिक प्रिंट करना है। अगर आपसे मैं कहूँ तो आप सिंपली क्या करेंगे, SOPLN 5 टाइम्स एस्ट्रिक लिख करके उसमें प्रिंट करा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको करना है आपको बाय यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि ये अगर 5 है तब तो ठीक है, समझ में आता है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमने कह दिया 1 लाख टाइम्स है तो तब तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराना है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो फॉर लूप क्या बनेगा, i इक्वल टू 1, 5 टाइम्स हमको प्रिंट कराना है, तो 5 टाइम्स प्रिंट कराने के लिए 5 टाइम्स हमें लूप भी चला देना होगा। और SOP हमने करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, SOPLN नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लाइन चेंज नहीं हो रही है, हर बार उसके जस्ट बगल में प्रिंट हो रहा है, इसलिए SOP हमने किया, system.out.print लिया है, print ln नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। तो 1 to 5 तक ये चला और उसके बाद ये प्रिंट कर दिया। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी इसका समझाता हूँ आपको। i इक्वल टू 1, ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये समझेंगे तो ही आगे चल करके आप सर्वाइव कर पाएंगे। i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये नीचे आएगा और एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा। इसका हम ड्राइवर निकालना है। एस्ट्रिक को प्रिंट कर लिया इसने। एस्ट्रिक को प्रिंट करने के बाद हमारा कर्सर कहाँ होगा, नीचे या यहाँ?
हमारा कर्सर होगा यहाँ पे बगल में। क्यों? क्योंकि ये एलन नहीं लगा हुआ। अगर एलन होता तो हमारा कर्सर नीचे आ चुका होता। एलन का मतलब ये होता है, यही होता है कि कर्सर को वो नीचे कर देता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये आपका कर्सर हो गया, ठीक है। और इसके बाद सॉरी कर्सर यहाँ पे है, फिर क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस हो गया, वैल्यू कितनी हो गई आई की 2 हो गई, आई लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा। फिर कर्सर उसके बगल में ही होगा, फिर हम यहाँ गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा। फिर हम यहाँ गए, आई की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर यहाँ प्रिंट करेगा। यहाँ गए, आई की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एक बार और प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर, मतलब एंट्री लूप में नहीं होगी, यहीं से बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स 5 टाइम्स प्रिंट कर लिया और उसके बाद फिर बाहर हो गया। क्लियर है आपको? तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा था, पैटर्न का एक स्टार्टिंग पार्ट है ये बिल्कुल। तो इसमें आपको बहुत आसानी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो रियल फैक्ट यही है कि आगे भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कराता जाता हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइएगा ध्यान से। दूसरा मैं पैटर्न देता हूँ आपको बनाने के लिए, दिस वन। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, सेम वही 5 टाइम्स ही लूप चल रहा है, बस लाइन चेंज हो जा रही है। मतलब ये हर एक एस्ट्रिक नेक्स्ट लाइन में आ रही है। अब इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सेम चीज है, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, बस डिफरेंस क्या है, एसओपी था, इसको आप एलएन कर लीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगर आपने लगा दिया मीन्स एक बार प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद तुरंत कर्सर नीचे हो जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर कर्सर नीचे, फिर प्रिंट करेगा, फिर कर्सर नीचे, हर बार वो नीचे चलता चला जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका इस वाले पैटर्न का प्रोग्राम। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको देता हूं करने के लिए। देखिएगा ये एल शेप मैंने बना दिया है, इससे एल शेप मैंने बना दिया है। अब इस एल शेप के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये लग रहा होगा कि ऊपर वाला जो है वो लाइन चेंज के लिए है और नीचे वाला मतलब ऊपर वाला ये 5 के लिए हम लाइन चेंज करके चला दें और फिर दूसरा एक लूप ये 3 के लिए चला देंगे। चलिए हम देखते हैं। तो ये 5 के लिए तो हमने चला ही रखा है, एल लगा करके चलाना होगा। एक लूप चल गया, फिर यहाँ एक दूसरा लूप लगा देते हैं, INT j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, फिर j प्लस प्लस, फिर हम इसको भी एस्ट्रिक को SOP, इस बार हम यहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंट कराएंगे, लेकिन SOP लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, SOP LN नहीं लिखा है हमने, SOP लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है कि ऐसे नीचे, जैसे अब अगर हम बात करें, आपको लगता है कि जैसे देखने से तो यही लग रहा है कि हाँ ये सही है और यही सही हो जाएगा, लेकिन अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या ये इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, एस्ट्रिक प्रिंट किया, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, वैल्यू कितनी हो गई 2, वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से नीचे आकर के प्रिंट किया इसने, फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर नीचे आए एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, वैल्यू 3 हो गई, सॉरी वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप से कंपाइलर हमारा बाहर हो गया। जब कंपाइलर हमारा लूप से बाहर आएगा तो उसको दूसरा लूप मिल गया, दूसरा लूप मिला, उसमें लिखा हुआ है j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे 5 हुई थी वैल्यू और जब ये एस्ट्रिक प्रिंट किया था, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि हर बार प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो इस बार भी ये प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, लास्ट वाला जब यहाँ से प्रिंट हुआ है तो प्रिंट होने के बाद कर्सर नीचे आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले लूप की, j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, वाला वैल्यू कंडीशन तो ये प्रिंट करेगा क्या, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, जहां कर्सर होगा वहीं। तो कर्सर आपका यहाँ पे है तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अंडरस्टैंड। फिर ऊपर हम गए, j की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, कंडीशन ट्रू है, फिर से ये प्रिंट करेगा, प्लस प्लस मतलब 2 हो गई,
कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा। लेकिन इस बार ये लाइन चेंज नहीं हो रहा, तो जस्ट इसके बगल में रहा होगा और यहीं पर प्रिंट कर लेगा। इसके बाद फिर हम ऊपर गए, जे की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 3 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से ये प्रिंट करेगा एक बार और, फिर से एक बार और प्रिंट करेगा। 3 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको चाहिए क्या था, 5 टाइम्स इधर और 3 टाइम्स इधर, ये चाहिए था आपका आउटपुट, ये चाहिए था। लेकिन आपका आ क्या रहा है, 6 टाइम इधर एंड 2 टाइम्स इधर, दैट मीन्स ये आउटपुट आपका गलत है। अब आपने देख लिया, यहाँ पे आपको उसी टाइम पे सोचना चाहिए था करने से पहले। तो यहाँ पे क्या देख रहा है आपको, आई इक्वल टू क्या होना चाहिए था इसमें भी यहाँ पे ऊपर भी 4 टाइम्स चलना चाहिए और यहाँ भी 4 टाइम्स ही चलना चाहिए। अब आपको एलन और प्रिंट एलन में डिफरेंस समझ में शायद आ गया होगा। प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस, रियल में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एक प्रोग्राम को कैसे ये चेंज कर दे रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो पूरा प्रोग्राम आपका चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसी पैटर्न पे हम और आगे बढ़ते हैं और एक मैं आपको और प्रोग्राम बताता हूं इस पैटर्न का, छोटा सा। देखिए एक ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न को हम देखते हैं ये पैटर्न कैसे होगा। आपको क्या दिख रहा है, जब भी ऐसे पैटर्न्स की बात आती है तब हमारे पास एक कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। वो रूल्स हमारे काम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है और बहुत ही आसानी से हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं कि हम पैटर्न करेंगे कैसे, क्योंकि पैटर्न बनाने के लिए एक रूल यूज करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए कैसे हैं। देखिए जब भी हम पैटर्न पे देखते हैं, पैटर्न हमें मिलता है करने के लिए, तो हम सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई ना आपको रो और कॉलम्स में? अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूं फिलहाल। दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको दैट इज कॉल्ड रो। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। ओके, अंडरस्टैंड, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज। यहाँ पे 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। सबसे पहले आपको पूरे पैटर्न में ये डिसाइड करना होता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला लूप जो होता है वो उसी के लिए डिसाइड होता है। अब यहाँ पे मोर देन 1 लूप्स लगेंगे। देखिए कैसे, हमने सबसे पहला लूप लगाया नंबर ऑफ रो के लिए। नंबर ऑफ रो 2 है, तो जो पहला लूप हम चलाएंगे वो 2 टाइम्स चलना चाहिए। अगर पहला लूप जो भी हम लगा रहे हैं तो वो 2 टाइम्स चलना चाहिए, क्योंकि 2 ही रो हैं। नंबर ऑफ रो जितने भी है उतनी बार ये लूप चलेगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि 1 से लेकर के हम 2 तक चलाएं तो 1 और 2 टाइम्स हो गया। मैटर ये बिल्कुल भी नहीं करता, आप कितने से भी स्टार्ट करके कितने तक भी चलाएं, मतलब 2 बार चलना चाहिए, बस मैटर ये करता है। आप 105 से 107 चलाएं, आप 103 से 105 चलाएं, ये मर्जी आपकी है। इस पे आपका मतलब किसी का कोई भी रोक टोक नहीं है। मतलब जितने से स्टार्ट करके जितने तक चलाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। कितने टाइम्स चलना चाहिए हमारे लिए मैटर ये करता है। ठीक, 2 टाइम्स चलना चाहिए, 2 टाइम्स से चल रहा है। ओके, अब इसके बाद हम एक दूसरा लूप लगाते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए, रोज कॉलम्स को। j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। ठीक है, अब ये देख लिया आपने। अब हमको क्या करना है, इसको हमें प्रिंट कराना है, SOP एस्ट्रिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, SOP हम क्यों ले रहे हैं, SOPLN भी ले सकते थे लेकिन हमने SOP लिया। तो यहाँ पे क्यों लिया है उसके पीछे भी रीजन होगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे SOPLN ले रहे हैं, दैट मींस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये बिल्कुल ब्लैंक ले रहे हैं। इस ब्लैंक के लेने का क्या मतलब होता है, ब्लैंक लेने का मतलब होता है कि लाइन को चेंज करना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं लाइन चेंज हो जाए, जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो लाइन तुरंत चेंज हो जाएगी वहीं से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं इसका एक ड्राई रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है तो हम नीचे आएंगे। j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे देखिएगा एक लूप के अंदर ये दूसरा लूप है। ये पहली बार शायद आपके साथ हो रहा है, नहीं इसके पहले मैंने बताया जरूर होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है ये। तो नेस्टेड लूप आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल। i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे। j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। प्रिंट कर दिया इसने एस्ट्रिक।
एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये फिर से एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एसओपी है ये, जस्ट बगल में ही प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से ये प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया 4 हो गई वैल्यू, कंडीशन ट्रू, अभी भी प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया 5 हो गई वैल्यू, अभी भी कंडीशन ट्रू, फिर से ये प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब लूप से बाहर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इतना प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा कहाँ था, जहां उसके बगल में। जैसे ये कंप्लीट हुआ तो इसके बाद लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आते इसको क्या मिल गया, लाइन चेंज। दैट मींस हमारा जो कर्सर यहाँ पे था वो कर्सर अब कहाँ आ गया, नीचे। अब फिर क्या होगा, क्योंकि अभी हम इस वाले लूप से तो बाहर आए नहीं है, अब फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा इसके पास। आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब हम फिर से इसमें आएंगे और फिर से ये 5 टाइम्स चलेगा, जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5। फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया, जे की वैल्यू प्लस 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 1 मतलब 2 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर नीचे आए। इस तरीके से करके ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। 5 टाइम्स प्रिंट करने के बाद कंपाइलर हमारा जब ये वैल्यू 6 हो जाएगी तो इस लूप से बाहर होगा, लाइन फिर से चेंज हो जाएगी। दैट मींस अब हमारा कर्सर यहाँ होगा। फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गया, हम लूप से बाहर हो गए। दैट मींस आपका जो टोटल आउटपुट आया है वो ये। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो ये था इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपको एक और दे रहा हूं छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 का ही लेके मैं चल रहा हूं, बस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतने का है कि ये जो नंबर ऑफ रो आपके थे वो 2 थे पिछली बार, इस बार नंबर ऑफ रो भी आपके 5 हो चुके हैं, नंबर ऑफ रो भी 5 है। ये प्रोग्राम की अगर बात करूं तो ये कैसे होगा, इसमें ज्यादा कोई अंतर करना ही नहीं है आपको। 2 के लिए ये बना हुआ था, अब ये 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको कि नंबर ऑफ रोज बढ़ा देने हैं, बाकी तो ये प्रिंट कर ही रहा है हर रो में 5 बार। नंबर ऑफ रो के लिए पहला वाला लूप चल रहा था, नंबर ऑफ रो बढ़ गया, ये पूरा लूप आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। इसमें एक आपको ये वाला दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन आपकी कंफ्यूजन धीरे धीरे करके दूर होगी। ठीक है, ये अब नेक्स्ट प्रोग्राम आप देख रहे हैं एस्ट्रिक का, ट्रायंगल टाइप का है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी तक जो आपने देखा था इसमें क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी, 5 है तो 5, 2 है तो 2। अभी इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज तो कंप्लीट है, 5 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, मतलब जो प्रिंट करना है, पहली वाली रो में एक बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी वाली रो में 2 बार, तीसरी वाली रो में 3 टाइम्स। मींस जैसे जैसे लाइन बढ़ती जा रही है, लाइन के अकॉर्डिंग वो प्रिंट भी करता जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ रो तो हमें 5 ही चाहिए, वो हमने ले लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे वाले लूप की, int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i। अब ध्यान से देखिएगा कि ये नंबर ऑफ रो जो है ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ रो नहीं, नंबर ऑफ रो तो कांस्टेंट है, मतलब ये कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, कॉलम जो है ये वेरी कर रहा है। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। तो जब ये वेरी कर रहा है तो क्या होगा, सेकंड वाला लूप जिसलिए लग रहा है इसमें क्या होगा, वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू से काम नहीं चलेगा, या तो यहाँ दोनों में से कोई भी एक जगह पे आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल ही वेरी कर सकता है। अगर आप 1 ले लिया, अगर आपने 5 ले लिया तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। चेंज तो कभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई वेरिएबल होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा i जो है इसमें फिट आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे i ले लिया। j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू i। i की वैल्यू पहले वाले रो में, जब पहले वाले रो में हम होंगे तो i की वैल्यू 1 होगी, दूसरे रो में जाएंगे तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। रो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतनी बार ये चलता जाएगा। तो i की वैल्यू j लेस देन इक्वल टू i हो गया, फिर j प्लस प्लस हमने कर लिया। एसओपी यहाँ पे हमने j को, यहाँ पे हमें एस्ट्रिक को प्रिंट कराना था, एस्ट्रिक हमने प्रिंट करा दिया, और एसओपीएल लाइन को चेंज करने के लिए हमने ये यूज कर लिया। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का हम आउटपुट देखेंगे, दैट मींस ड्राई रन देखेंगे। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पे i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, नंबर ऑफ रो के लिए हमने चला दिया था। दूसरा लूप हम जो चला रहे हैं एंड j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू अभी कितनी है 1 है, तो ये कितनी बार चलेगा, एक बार ये प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। फिर हम ऊपर गए, j की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि वैल्यू इसकी i की कितनी है 1 ही है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज होकर के नीचे आ गया। फिर लाइन चेंज होने के बाद फिर ऊपर गया कंपाइलर हमारा, i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर ट्रू है तो हम नीचे आएंगे, j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 2, तो ये इस बार 2 टाइम्स चलेगा और 2 स्टार प्रिंट करेगा 1 2। फिर उसके बाद j की वैल्यू प्लस प्लस, वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लाइन चेंज। फिर इस बार i की वैल्यू 3 हो गई, अब ये 3 टाइम्स चलेगा 1 2 3। फिर ये नीचे आएगा, लाइन चेंज हो गई, फिर ये ऊपर गया, i की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन ट्रू है, तो अब इस बार फिर से ये कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद लाइन चेंज हो गई, फिर हम ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अभी भी ट्रू है तो हम फिर नीचे आएंगे और ये इस बार 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट करने के बाद फिर लाइन चेंज होगी, कर्सर हमारा नीचे आ चुका होगा, फिर हम ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू कितनी हो गई 6, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो ये वाला जो प्रोग्राम था, ये वाला जो पैटर्न था आपका, इस पैटर्न का जो प्रोग्राम है वो ये होगा, अंडरस्टैंड। तो अभी तक हम लोगों ने शायद 4 या 5 पैटर्न देख लिए हैं, तो ये स्टार्टिंग का पैटर्न था और आगे हम और भी बहुत सारे पैटर्न्स लेकर के आएंगे और आप लोग बस हमारे साथ लगे रहिए, आपको बहुत ही आसानी से ये पैटर्न सीखने को मिलेगा, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।